कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि नेता विपक्ष को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं लाइन में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई है, लेकिन इससे जननायक को फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेईमानी है। सुप्रिया ने कहा है कि आपके और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई सम्मान नहीं है। विपक्ष के नेता की रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। पहली लाइन में सारे मंत्री बैठते हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि हम ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहते थे। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते थे? ऐसे बयान आपकी कलई और खोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वह सरकार को जवाबदेह बनाता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के सामने आप लोग असहज हो जाते हैं। वह आंख में आंख डालकर आपसे सवाल करते हैं। वह भ्रष्टाचार और आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, इसलिए आप उनसे आंख चुराते हैं। आप उन्हें 5वीं लाइन में बैठाइए या 50वीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। अंग्रेजों का साथ देने वाले आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के हाथ मिलाने वाले देशद्रोही आज दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पार्टी कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि हमें भीड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों से देश की रक्षा करने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि हमें युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6.5 लाख से अधिक कांग्रेसियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज के कांग्रेसियों को अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को एक पत्र लिखा था। उनके अनुयायी आज देश के लिए कांग्रेस के योगदान पर सवाल उठा रहे हैं। ये कांग्रेस के साथ ही जिसने राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण किया, जिसे आज भाजपा बेच रही है। भाजपा का देश के लिए क्या योगदान है? वो वही है जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया है। राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाने पर मचे सियासी बवाल के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा है कि दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में स्थान दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है, लेकिन केंद्र सरकार का इस तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार संकुचित व संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। मोदी सरकार ने राहुल का ही नहीं बल्कि जनता की आवाज का भी अपमान किया है, जिस आवाज को संसद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो बुलंदी से उठाते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद नई वास्तविकता को स्वीकार करें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा नेता राहुल गांधी को अंतिम पंक्ति में बिठाया, उसे पता चलता है कि आपने सबक नहीं सीखा है। वहीं गृह मंत्रालय का कहना है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। शुरुआती पंक्तियों में इस बार ओलंपिक विजेताओं को बिठाया गया, इस कारण राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया।